नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से किया जाता है प्योरली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और यहाँ पर हम जब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो जो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे उनका जब वैल्यू लेंगे तो हम लोग जो फॉर्म के एलिमेंट का नाम है उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है HTML का, और HTML में यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है और फॉर्म बनाया। फॉर्म का मैंने नेम दिया हुआ है यहाँ पे माय फॉर्म करके। ऐसे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हम फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं तो, लेकिन नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है केवल फॉर्म वैलिडेशन में, वो अलग अलग पर्पज़ से होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग कुछ और एलिमेंट्स डालेंगे जिसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ऐसे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने टेबल बनाया है। टेबल बनाने का कारण ये है कि हमारा जो लेबल होगा और जो फॉर्म के एलिमेंट होंगे उनको एक स्ट्रक्चर इधर उधर जिगजैग ना आए और प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखे, इसलिए मैंने ये टेबल लगाया हुआ है। और टेबल टैग में मैंने एट्रीब्यूट लगाई हुई है कि वो सेंटर में दिखे, और मैंने बॉर्डर दिया हुआ है इसका 30। आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो इसका कुछ आउटपुट खास नहीं आएगा, ये केवल हेडिंग बस दिखेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को खोल लेता हूँ। ये है टट्स वीडियो के अंदर में सी ड्राइव में ये टट्स वीडियो, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ विचित्र सा जो पिक्चर है वो टेबल का है। टेबल का जो मैंने बॉर्डर दिया हुआ है 30, इसलिए वो इस तरह से आ रहा है। तो हम लोग अब जो टेबल है उसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हैं। अब वो फॉर्म के एलिमेंट होंगे। फॉर्म के एलिमेंट को डालने के लिए सबसे पहले टेबल, तो उसके अंदर हमने डाला हुआ है। तो टेबल में TR बनाएंगे और TD बनाएंगे, उसके अंदर में हम लोग ये जो फॉर्म के एलिमेंट है उसको डालेंगे। तो मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा हुआ है ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो हम सबसे पहले जेंडर लेते हैं और यहाँ पर मैंने रखा। देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है। और अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, तो हमको साथ साथ वैलिडेशन करते हुए चलना है ताकि जो बहुत सारे कोड होने पे ठीक से समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ ताकि हम इसको तुरंत के तुरंत वैलिडेट कर पाएँ। तो मैं एक यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। ये बटन मैंने लगा लिया। और यहाँ पर जब टेबल मैंने बनाया है तो TR के अंदर में 2 TD हैं, 2 कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बटन बना रहा हूँ तो यहाँ पे कॉल स्पैन किया हुआ है। मैंने कॉल स्पैन इसलिए यहाँ पे लगाया है कि जो 2 कॉलम है वो एक कॉलम बन जाए। 2 कॉलम को एक कॉलम बना के मैंने यहाँ पे किया, मतलब 2 कॉलम को मर्ज किया हुआ है और उसमें एक बटन लगाया हुआ है। और बटन बनाने के बाद हम जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन कर रहे हैं तो कोई फंक्शन तो कॉल करना होगा, या आप रेडी फंक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चीज़ हम नहीं लगाएंगे। नॉर्मल सा एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे और ये फंक्शन हमको नीचे बनाना है। तो ये फंक्शन मैं बना लेता हूँ, तभी हम लोग आगे का वैलिडेशन कर पाएंगे। तो फॉर्म वैलिडेशन के नाम से मेरे को एक फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन मैंने जो बनाई हुई है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। और फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसको स्क्रिप्ट टैग में लिखना होगा। ये स्क्रिप्ट टैग लिया मैंने, अब यहाँ पर उस फंक्शन को डाल दिया। और ये सारा कुछ अभी आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाते चलता हूँ। तो जो चीज़ें यहाँ पर है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने जेंडर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे केवल जेंडर की बात करूँगा। और यहाँ पे जेंडर ये मैंने लिया हुआ, ये आपको मैंने फॉर्म दिखाया था। फॉर्म का जो मैंने नेम दिया हुआ था माय फॉर्म करके, तो उसको मैंने यहाँ पे लिया। डॉक्यूमेंट, पहले तो मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर में मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम दे दिया जेंडर, या कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर
हमको ये जो जेंडर वाला रेडियो बटन है, ये मैंने जेंडर लगाया हुआ है, इसका टाइप जो है रेडियो बटन है। वो ये स्क्रीन मैंने डिस्प्ले में दिखाया भी है कि ये दोनों में से एक चीज़। अब दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कैसे होता है? दोनों का नाम हमको एक ही देना होगा, वैल्यू अलग अलग देते हैं। आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उसमें मैंने फॉर्म वैलिडेशन सेम वैलिडेशन किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वैलिडेशन प्योर HTML से किया हुआ था, और यहाँ पर जो वैलिडेशन कर रहे हैं हम लोग वो प्योर जावास्क्रिप्ट के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का नाम सेम है, नेम सेम है, वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ पर मैंने बटन बनाया है फॉर्म वैलिडेशन, इसका दिया हुआ है, मतलब कॉल किया हुआ है, ऑन क्लिक पे ये काम करेगा। तो इसके अंदर में डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, ये जो भी फॉर्म है उसका नाम यहाँ पे देना होगा, और उसका जो नेम है वो यहाँ पे आ जाता है। उसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, मतलब कोई भी जितने भी जेंडर नेम से हैं, जो जिनका भी नाम जेंडर है, नेम जेंडर है, वो सेलेक्ट किया गया है कि नहीं, वो यहाँ पे आता है। वैल्यू नहीं आती यहाँ पे, सेलेक्ट किया गया है कि नहीं ये चेक किया जा रहा है। तो इसके लिए एक मान के चलो अभी बहुत सारे, मतलब यहाँ पे हमने 2 बनाया हुआ है ना रेडियो बटन, तो सारे रेडियो बटन को चेक करेगा कि कोई भी एक रेडियो बटन इस नाम से सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमको करना होगा, ये एक मैंने फंक्शन पहले से लिख के रखा हुआ है। ये फंक्शन मैं पहले से ऊपर लगा देता हूँ। तो ये जो वैलिडेट रेडियो है, वैलिडेट रेडियो करके जो फंक्शन मैंने बनाया है वो क्या करता है? वो ये करता है कि यहाँ पे जो भी रेडियो बटन, यहाँ पर जो भी वैल्यू पास की जाएगी उसको वो उसका भी जितना जितना भी रेडियो बटन है उतनी बार ये लूप चलेगा, और चेक किया जाएगा कि ये कोई भी एक चेक हुआ है क्या, कोई भी एक को सेलेक्ट किया गया है क्या, ये चेक करता है जितने भी रेडियो बटन। और एक बार में तो एक ही चीज चेक होगा ना, मतलब जिसके भी मतलब अभी मैंने 2 लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रेडियो बटन लगाया हुआ है, मान के चलो मैंने 5 लगाया, 6 लगाया या 10 लगाया, जितने भी लगाए हैं तो उतने बार ये सभी रेडियो बटन को चेक करेगा, क्योंकि नाम तो मैं एक ही दे के रखूंगा ना, और इसी जो भी ये वेरिएबल है उसको ही यहाँ पे पास करके मैं चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी रेडियो बटन है सेम नाम के, उसको चेक करेगा कोई भी एक सेलेक्ट किया गया है क्या, नहीं किया गया है तो ये फॉल्स यहाँ पे रिजल्ट देगा, और फॉल्स रिजल्ट देगा तो ये एल्स में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं कि सारे में से सारे जो रेडियो बटन है उसमें से मैंने यहाँ पर चेक कराया कि ये चेक है क्या। अगर चेक है तो यहाँ पर इफ में आएगा, और अगर चेक नहीं है कोई भी एक रेडियो बटन तो ये एल्स में आ जाएगा। इस तरह से ये रेडियो बटन को चेक कर रहे हैं हम कि कोई भी एक रेडियो बटन चेक हुआ है क्या। चेक होता है तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर चेक नहीं होता है और हम बटन को दबाए हैं तो ये बोलेगा कि जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड, ऐसा करके हमने मैसेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, ये मेरा सेव बटन आ गया है। सेव बटन या सबमिट बटन, कोई भी बटन हो। अब मैं इसको दबाता हूँ तो ये बोल रहा है जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड। अब अगर मैं कोई चीज सेलेक्ट कर लूंगा तो ये मैसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, और अब हम लोग लगाते हैं नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। ये मैंने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है। ये नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, टेक्स्ट है, लेकिन दिखता है टेक्स्ट बॉक्स। हम जो बॉक्स देखते हैं उसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स बोला, लेकिन यहाँ पे टाइप हम लोग टेक्स्ट देते हैं। और इसका इससे पहले जो हमने रेडियो बटन लिया हुआ था तो उसका टाइप जो है रेडियो दिए हुए हैं। और इसका जो फुल डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने HTML बेस पे जो वैलिडेशन है उसमें मैंने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है कि टाइप वगैरह को पूरे से एक्सप्लेन किया, तो वो पुराना इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग ये जो नेम लगाया मैंने, तो इसका नेम को यहाँ पर लाके मेरे को कंडीशन लगानी है कि ये
इसमें कोई भी चीज़ खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर्म वैलिडेशन हम करते भी इसलिए हैं कि कोई यूज़र जो है कुछ भी डाल सकता है, तो हम प्रॉपर उसको वैलिडेट करें, उसके बाद ही हम आगे जो जो भी फंक्शनलिटी या सर्वर पे डालना होगा तो वो हम करें। तो यहाँ पर मैंने जेंडर का तो वैलिडेशन कर लिया। अब मैं वैल्यू ला लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की, जो नेम हम लोग यहाँ पर डालेंगे उसकी वैल्यू को ला लेते हैं। तो उसकी वैल्यू को लाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिखा है, उसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये नेम लाने का तरीका है। कैसे किया जाता है, ये वैलिडेशन के अंदर होगा वो सारा कुछ। ये तो मैंने रेडियो बटन को चेक कराने के लिए कि कोई भी एक सेलेक्ट है कि नहीं उसके लिए किया था। ये रेडियो बटन से ये क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है जहां पर हम लोग नेम टाइप कराएंगे, उसकी वैल्यू को लाने का तरीका है। मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब यहाँ पर इसके बाद जो वीडियो रहेगी वहां पर हम जो वैल्यू रहेगी टेक्स्ट बॉक्स की उसको हम लोग आईडी के बेस पे लाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग नेम के बेस पे ला रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी आईडी नहीं लगाई हुई है, नॉर्मल सा नेम दिया हुआ है जो रहता ही है एलिमेंट पे, वो मैंने नेम दिया हुआ है और उसी के बेस पे यहाँ पे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स एस लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। जब आईडी से लाते हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा जाता है, एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता। लेकिन जब हम नेम के बेस पे हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लाते हैं तो यहाँ पे एस लगाया जाता है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। और नेम के बाद ये 0 इंडेक्स देना है और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, जब जेंडर को चेक किया जाएगा उसके बाद ही हम आगे की जो चेकिंग है वो करेंगे, वैलिडेशन। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही हम नीचे की जो इसके आगे हमने लगाया हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। अच्छा, सेव नहीं किया हुआ है क्या? हाँ, सेव नहीं किया मैंने। टेक्स्ट बॉक्स को लगाने के बाद मैंने सेव नहीं किया था, ये मैंने सेव किया। टेक्स्ट बॉक्स भी आ गई है। अब इसका वैलिडेशन लगा लेते हैं। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे कि ये खाली तो नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स को खाली तो नहीं छोड़ गया है। तो वेरिएबल में नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर एल्स लगाता हूँ, अगर खाली रहेगा, एक मिनट पहले अगर ये खाली है तो एक अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ऐसे मैसेज तो लिखा हुआ है तो इसको ही लगा देता हूँ ताकि लिखना ना पड़े, वीडियो का लेंथ शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ये मैंने पहले जेंडर को वैलिडेट किया, उसके बाद नेम को उसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि जेंडर अगर सेलेक्ट है तो नेम खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो वो अलर्ट देगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं और मैंने कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये जैसे मैंने बटन दबाया तो ये बोल रहा है कि जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड बोल रहा है मतलब नाम डालना पड़ेगा। फिर से मैं सबमिट करता हूँ तो ये बोल रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दिया, अब ये मैसेज नहीं दे रहा है, मतलब प्रॉपर सही है। अब आगे हम लोग लगाते हैं, नेम हो गया, इसके बाद हम लोग ईमेल आईडी लगाते हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने लिया और यहाँ पर ईमेल आईडी ये लगा दिया नेम के बाद, और बाकी चीज़ों को भी मैं लगा देता हूँ। ये पूरे को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर सारा चीज़ कवर किया गया है, जो फॉर्म के मेन एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ आते हैं, ज़्यादातर क्या इन्हीं पे ही बेस जो भी हमारा फॉर्म रहता है वो होता है। तो ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर सारा कुछ लगा दिया। अब आपको मैं इससे पहले की वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूँगा। ये सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने रेडियो बटन लिया हुआ है, फिर टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, फिर टाइप जो है ईमेल है और टाइप जो है नंबर है। और इसके बाद
वेबसाइट हमको डलवानी हो तो टाइप यूआरएल भी होता है, और एड्रेस डलवानी हो तो नॉर्मल सा एक लाइन तो नहीं रहता, मल्टीपल लाइन हम की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है, और टेक्स्ट एरिया में ध्यान ये रखना होता है कि टेक्स्ट एरिया चालू करते हैं, टेक्स्ट एरिया बंद भी करना होता है, और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना है। स्पेस देंगे तो आपको यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कुछ स्पेस बेवजह का वहाँ पे आपके डिस्प्ले में बिगाड़ देगा। तो ये एड्रेस के लिए हो गया, और यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लगाई हुई है, और ड्रॉप डाउन में मैंने सेलेक्ट टैग यूज किया हुआ है, और इसके बाद है अपना लास्ट चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स और रेडियो बटन। रेडियो बटन में क्या होता है, जब हमको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो रेडियो बटन यूज करते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवानी हो यूजर से तो हम लोग टाइप चेक बॉक्स यूज करते हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर वैलिडेट भी करेंगे आगे। तो हमने अभी नेम तक नॉर्मल जो नेम टेक्स्ट है, टाइप जो टेक्स्ट है उसको वैलिडेट किया था। अब हम लोग आगे वैलिडेशन लगाते हैं। पहला आपको मैंने समझा दिया किस तरह से वैल्यू लेते हैं। इसी वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना बढ़े इसलिए जैसे मैंने नेम को लिया था वैसे ही बाकी चीज़ों की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ पर जो मैंने लिया था नेम के बाद मैंने ये लगा लिया, सारे वैल्यू ला लिए। अब इस सारे को कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि सारे को चेक किया गया है कि नहीं, मतलब सारे फिलअप हैं कि नहीं, सारे कंपलसरी फॉर्म यहाँ पर हैं हमारे, और सारे की जो वैल्यू लेंगे हम लोग इसके नेम के बेस पे लेंगे। ये जो गेट एलिमेंट्स बाय नेम है तो सारे में नेम दिया गया है, जो भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो नेम से ला रहे हैं। जैसे इसका नेम स्टेट है तो मैंने यहाँ पे स्टेट लगाया हुआ है, और जो क्या है रेडियो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के लिए अच्छा चेक बॉक्स के लिए भी हमको इस तरह से करना होगा। ये मैंने चेक बॉक्स के लिए लिया हुआ है, चेक बॉक्स का नाम जो है टर्म्स है तो मैंने उसको भी ला लिया, और ये जेंडर के नीचे लगा लेता हूँ क्योंकि उसको वैल्यू करके नहीं ला जाती, उसको ये चेक किया जाता है कि वो चेक है कि नहीं, चेक है कि अनचेक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कराने, हाँ उसको वैलिडेशन के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले बाकी जो हमने लगाया उसका वैलिडेशन कर लेते हैं। तो जैसे नेम का किया था सेम वैसा ही हमारा स्टेट तक का वैलिडेशन है। ये हम लोग प्रॉपर यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। ये मैं पूरा लगा लेता हूँ यहाँ पर से, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर आपको आगे समझाते हुए चलता हूँ कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर से हमने ये सारी वैल्यू ला ली है वहाँ पर से, और ये जेंडर को हमने वैलिडेट पहले ही कर लिया है। टर्म्स का बाकी है जो कि चेकबॉक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर नेम के बाद हम लोग ईमेल को वैलिडेट करेंगे। ईमेल को भी वैलिडेट करने का वही तरीका है कि वो खाली नहीं रहना चाहिए। और इस पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग जो हमारा एम है वो फॉर्म का वैलिडेशन है, और फॉर्म का वैलिडेशन खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज़ प्रॉपर उसमें कोई भी ना कोई वैल्यू रहनी चाहिए। अगर रेडियो बटन है तो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट रहनी चाहिए। चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स को प्रॉपर चेक किया होना चाहिए। और जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो और भी जो सेलेक्ट ऑप्शन है, यूआरएल है, मोबाइल नंबर है, ये सारे में वैल्यू होनी चाहिए। नहीं रहेगी तो हम यही चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि ये रिक्वायर्ड है, आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे डालनी है, यही चेक कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर मैंने रेडियो बटन चेकबॉक्स को लिया हुआ है एक वेरिएबल में, और चेकबॉक्स की वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पर, यही आ रहा है कि ये चेक किया गया है कि नहीं। तो इसको चेक कैसे करते हैं, मैंने लास्ट में ये कंडीशन लगाई हुई है टर्म्स करके डॉट चेक्ड और इक्वल इक्वल फॉल्स। अगर ये चेक नहीं किया गया है तो ये इक्वल इक्वल टू फॉल्स होगा, और ये अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें अलर्ट दिए हुआ यहाँ पर टर्म्स इज रिक्वायर्ड, ये लास्ट में मैंने लगाया हुआ है। और नेम को जैसे मैंने वैलिडेट किया था वैसे ही नेम का है, ईमेल का है, और ईमेल में मैंने कंडीशन लगा दी, अलर्ट दिया हुआ है कि ईमेल रिक्वायर्ड है। और सेम जो है मोबाइल नंबर है, और इसी तरह से यूआरएल है, एड्रेस है,
और स्टेट में कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर इक्वल टू ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक है, वो इसलिए है क्योंकि पहला जो ऑप्शन है अगर ये वाला सेलेक्ट रहता है, ये तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सेलेक्ट स्टेट, ये भी एक ऑप्शन है और इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक। इसलिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि ये इक्वल टू अगर ब्लैंक हुआ तो उसको बोलेंगे कि भाई स्टेट इज रिक्वायर्ड। इस तरह से ये प्रॉपर हमने वैलिडेशन लगाया हुआ है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये प्रॉपर किस तरह से हमको मैसेज दिखाएगा। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, मैंने सेव बटन दबाया, एक के बाद एक आएगा, एक साथ नहीं आएगा। एक साथ नहीं आएगा, इसका कारण ये है कि अगर मैं इसको इफ करके दिया होता तो वो एक साथ एक के बाद एक आते, लेकिन मैंने पहले कंडीशन को पहले लगाया, उसके बाद एल्स करके फिर से इफ लगाया। अगर ये फुलफिल मतलब ये खाली होता है तो वो यहीं पे रुक जाएगा, अगर ये भरा हुआ है नेम तो फिर ये आगे बढ़ेगा, अगर ये भी भरा हुआ है तो फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर जेंडर को पहले सेलेक्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, तो मैं नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने वैल्यू डालने के बाद रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए वो बटन दबाने पे भी आगे का वैलिडेशन नहीं हो रहा था। तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। नेम मैंने किया, जेंडर सेलेक्ट के बाद ये मैंने नेम ले लिया। अब ये बोल रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो मैंने एक ईमेल डाल दिया। अब ये बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये बोल रहा है वेबसाइट इज रिक्वायर्ड, तो मैंने एक वेबसाइट का भी यूआरएल डाल दिया। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आएगा नहीं, तो मैंने ADDR कर दिया। अच्छा, अभी एड्रेस का मैसेज हमने देखा नहीं है ना। हाँ, अब ये बोला एड्रेस, तो हम यहाँ पे एड्रेस भी डाल देते हैं। फिर से वो बटन दबाया तो ये बोल रहा है कि स्टेट सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो मैंने CG सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है टर्म्स इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कोई मैसेज नहीं दे रहा है, तो आगे हमको जहाँ भी इसको भेजना होगा तो वो हम करेंगे। तो और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो बटन लगाया है मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे नेम तो सबमिट है, लेकिन टाइप मैंने अलग से दिया हुआ है। अगर मैं टाइप नहीं लगाता हूँ तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम आगे की वीडियो में हम लोग इस जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम लोग अजेक्स से भेजेंगे। तो अजेक्स से भेजेंगे तो पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा और उधर से हमको कोई रिस्पांस मिलेगा, उसको हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग अजेक्स से इस डेटा को सर्वर में भेजने का जो वीडियो है उस पर देखेंगे। और इसमें तो इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।